बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। आज की वीडियो शुगर के मरीज़ों के लिए उसी तरह इम्पॉर्टेंट जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि कंटेंट तैयार करने के पीछे आपके कुछ मैसेजेस भी होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर आप लोगों को मैं चाहती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन दूँ। जैसे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि डॉक्टर साहिबा शुगर के मरीज़ जो हैं क्या वो बेसन खा सकते हैं? शुगर के मरीज़ों को एक दिन में कितना बेसन का इस्तेमाल करना चाहिए? बेसन और अगर हम आटे का मुकाबला करें तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? बेसन के अंदर अल्लाह ताला ने वो कौन सी ग़िज़ाइयत, कौन सी ऐसी चीज़ रखी है जो शुगर के मरीज़ों के लिए महफूज है। लेकिन हमने इस चीज़ के ऊपर भी बात करनी है कि इस्तेमाल किस तरीके से करना अच्छा होता है आपके लिए, कितना इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा होता है। और अगर जिन लोगों को बेसन नहीं खाना चाहिए वो कौन लोग हैं, इसी वीडियो में बताऊँगी। और एक बेहतरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करूँगी जो हमारे बुज़ुर्ग करते थे। हो सकता है आपने कहीं सुना देखा भी हो, आपको फ़ायदा भी देगा, इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा जिस्म में। बेसन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब हम बात करते हैं ना रोटी की, और शुगर के मरीज़ कहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ हो जो हम रूटीन में खा भी लें, पेट भी भर जाए, और तो उसके लिए बेसन हमारे घरों में मौजूद होता है। अब बेसन कितना होना चाहिए कि 50 से 60 ग्राम बेसन आप रोज़ाना ले सकते हैं। ये तकरीबन 2 ढाई चपाती के बराबर बनता है, नॉर्मल साइज़ की चपाती। तो दिन में 2 चपातियाँ, ढाई, या आप इस तरह कर लें कि छोटी-छोटी भी आपने बनाई हैं तो दिन में 2-3 आप ले सकते हैं। इसके अंदर आप थोड़ा-सा जौ या जवार भी डाल सकते हैं, ये और हेल्दी हो जाएगा। सब्जियाँ डाल लेते हैं तो वो चपाती या वो चीला आप बनाते हैं तो वो और भी हेल्दी हो जाता है। बेसन के अंदर है क्या? एक तो बेसन के अंदर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 10 है या 12 है मैक्सिमम। बनता कैसे है? 2 इसके बारे में जो है वो है राय कि या तो ये भुने हुए चनों को पीस लिया जाए तो वो भी बेसन कहलाता है। चने की दाल को जो पीस के बनाया जाता है वो भी बेसन कहलाता है। जो भुने हुए चनों से बेसन बनाया जाता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा है। जो चने की दाल से बनाया जाता है उसके अंदर चूँकि छिलका नहीं होता, फाइबर कम है, लेकिन फिर भी फाइबर है इसके अंदर, प्रोटीन अच्छा है इसके अंदर। जो लोग मसल लॉस कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम अपनी ग़िज़ा के साथ साथ अपने वेट को मेंटेन भी रखें और मसल भी हमारे जो कम हो रहे हैं, वज़न कम हो रहा है, तो उसके लिए आपके लिए बेसन जो है वो अच्छी चीज़ है। रोटी की शक्ल में आप इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन होता है। सैलड्स को बीच में रैप कर लें तो बहुत अच्छा हो गया। प्रोटीन चिकन, फ़िश के पीस आप बीच में डाल के उसको रैप करके खा लें, या वैसे खा लें आप अपने खाने में या नाश्ते में, तो वो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, कार्ब्स में कम है, तो आपका जो ब्लड शुगर है वो एकदम से ये नहीं बढ़ाता जैसे कि बाकी मैदा या आटे की बनी हुई चीज़ें होती हैं। तो आप उसको सलाद के साथ भी खा सकते हैं कि सिंपल आपके पास चपाती बनी हुई है, उस पे आपने घी या ऑलिव ऑयल लगाया हुआ है, और आप अपने सलाद या चिकन या इस किस्म की चीज़ों के साथ आप उसको एंजॉय करें। पेट भी भर गया, प्रोटीन भी मिल गई। अब इसके अंदर है क्या-क्या? वो लोग जो किडनी के पेशेंट हो गए हैं, खुदा न खास्ता शुगर के साथ सीकेडी हो गया है, आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गई है, डायलिसिस पर आप हैं, तो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर बेसन इस्तेमाल कोशिश करें ना करें। क्योंकि जिस्म में पोटेशियम ऊपर नीचे होने की वजह से आपका किडनी के फंक्शन में कोई लोड पड़ सकता है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, हार्ट की दवाएं ले रहे हैं, वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेते हैं, तो बॉडी के अंदर पोटेशियम ऊपर नीचे हो सकता है। बेसन के अंदर पोटेशियम भी है जो ज़्यादा मिकदार में, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है। तो चूँकि प्रोटीन है, अगर आपको किडनी का कोई मसला शुरू हो चुका है, आपका ईजीएफआर काफ़ी 60 से भी नीचे आ चुका है, तो आपने अपने डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करके फिर आपने बेसन यूज़ करना है। अदरवाइज़ आपके लिए हेल्दी है। प्री डायबिटीज़ है या आप हेल्दी नॉर्मल आपको डायबिटीज़ है और आप रिवर्स करने का वो जर्नी आपका चल रहा है, तो अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा इसके अंदर जिंक मौजूद है, इसके अंदर B1, B2 और इसके अंदर विटामिन के मौजूद है। ये वो बी कॉम्प्लेक्सेस हैं जो आपको आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट करते हैं। आपका जो जिस्म का मेटाबॉलिज्म जो स्लो हुआ होता है ना, यानी खाना आहिस्ता हज़म हो रहा है, आप सुस्त हुए में, जिस्म में दर्द हो रहे हैं, तो ये उसको ज़रा
बहाल करता है, तेज़ करता है। तो उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर कि ज़्यादा क्वांटिटी आपने इसकी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि आपको गैसेस हो सकती हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। जब आप ज़्यादा लेंगे तो वो कार्ब को आप प्लस करते जाएँ ना, फिर कार्ब ज़्यादा हो जाएंगे। एक नॉर्मल साइज़ की चपाती नाश्ते में ले सकते हैं। शाम या रात के खाने में आप 1-1.5 चपाती और ले सकते हैं, अपने किसी सलाद या गोश्त या जो भी आप चीज़ साथ लेते हैं। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं गंदम के साथ इसका, तो 100 ग्राम को अगर हम देखें ना, 100 ग्राम गंदम से आपको जो प्रोटीन मिलती है ना वो 12 मिलीग्राम मिलती है। लेकिन बेसन का अगर 100 ग्राम आप लेते हैं तो उसमें आपको 20 से 22 मिलीग्राम तक प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन तो आपको पता है लेनी है, आपके लिए अच्छी है, क्योंकि इंसुलिन का ऊपर नीचे होने से आपके मसल लॉस होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन आती है मुख्तलिफ ऑर्गन्स में, जोड़ों में, मसल्स में, नर्व्स में जो दर्द महसूस होते हैं वो इंसुलिन और शुगर के ऊपर नीचे होने की वजह से होते हैं। खाने में ध्यान करना है, चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना है, कितना खाना है, अपना डाइट प्लान खुद बनाना है। अगर बेसन की बनी हुई चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आपने देखा आपने बेसन की 1-1.5 चपाती खाई है और उसके 2 घंटे के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज रेज नहीं करता, आप बिल्कुल नॉर्मल और फ्रेश रहते हैं, तो इट मीन्स आपका जिस्म उसको एक्सेप्ट कर रहा है, अच्छे तरीके से आपके जिस्म का हिस्सा बनेगी। ये तमाम इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जो बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो आयरन है, ये सब आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि 1-1.5 चपाती के बाद भी ग्लूकोज रेज कर जाती है, तो वहाँ से आपने रुक जाना है, फिर आपने उसको एवॉइड करना है, नहीं लेना। इससे बेहतर है कि फिर आप उसकी जगह उसमें सलाद और चीज़ें मिलाकर और चीज़ें आप खा लें, ताकि ब्लड ग्लूकोज आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि रोज़ाना की ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू 3 महीने बाद जो A1C आएगा। रोज़ आप करेंगे तो A1C तभी आपका बेहतर आएगा। एक दिन में 50 से 60 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल करें, जो 4 से 5 बड़े चम्मच बन जाते हैं, और छोटी छोटी चपाती आप इसकी खाएं ताकि आपको फ़ायदा मिले। और आपको ये बताना है कि इससे चीला बनता है, इससे बेसन की रोटी खा सकते हैं आप। अच्छा, जो चीज़ मैं मना करने के लिए ख़ास तौर पर वीडियो मैंने बनाई है, ऐसी चीज़ें जो आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लूटेन भी कम है, ग्लूकोज भी नहीं बढ़ा रही, उसको आप बर्बाद कर देंगे अगर आप उसको डीप फ्राई कर लेंगे किसी भी थर्ड क्लास ऑयल के अंदर, घी के अंदर, पकौड़े और इस किस्म की चीज़ें, वहाँ से उसका बेड़ा गर्क हो गया। अब वो चीज़ ना आपको फ़ायदा देगी बल्कि उल्टा नुकसान देगी। तो तली हुई चीज़ों से अवॉइड करना है, बेसन की हेल्दी चीज़ खानी है, खुश्क चीज़ बना के खानी है ताकि उसका फ़ायदा आपको मिले। जैसे कि आप जब कटलेट्स बनाते हैं, कबाब या कोई इस किस्म की चीज़, तो उसके अंदर आप मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ लोग डाल देते हैं, वो डालने से बेहतर है आप उसके अंदर 1-2 चम्मच बेसन डाल दें। अब वो बेसन अगर भुने हुए चनों का हो तो फिर तो क्या ही बात है, वो आपके लिए बेहतरीन कबाब और कटलेट्स बन जाएंगे। जो चीज़ आज मैंने शेयर करनी है आपके साथ, जो आपके सारा साल आपके काम आएगी, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, हर शुगर का मरीज़ अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता जोड़ कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पट्ठे वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं बेसन का शीरा। शायद आपने कभी सुना हो, कभी आपके बुज़ुर्गों में किसी ने बनाया तो आपने खाया हो या पिया हो। तो गर्मी सर्दी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3-4 चीज़ें आपको बड़ी बेहतरीन बताऊंगी डालने वाली, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेंगी। आपने सोने से आधा घंटा या घंटा पहले, रात के टाइम, शाम के टाइम इसको आप लें कि आपने 1 बड़ा चम्मच देसी घी हल्की आंच पे भून लें, उसके अंदर आप 2 बड़े चम्मच बेसन के उसको फ्राई कर लें घी के अंदर। जब उसकी लाइट सी खुशबू आने लगे तो आप उसके अंदर 1 चम्मच भर के सौंठ जो होती है ना, अदरक सूखी हुई, वो डालें। आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डालें। आधा चम्मच इसके अंदर आप डालें हल्दी का, घर की पिसी हुई खालिस हल्दी। और इसके अंदर आप कोई, अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आप गुड़ या कोई ऐसी चीज़ डाल सकते हैं, लेकिन अगर शुगर का मरीज़ है
तो फिर आप इसके अंदर कुछ भी ना डालें, यही 4-5 चीज़ें डालकर काली मिर्च, हल्दी, सौंठ और बेसन के 2 बड़े चम्मच और 2 ढाई बड़े ग्लास आप इसमें दूध के डाल दें और उसको आप थोड़ा सा पका लें। नट्स डालना चाहते हैं, थोड़े से आप इसके अंदर पिस्ते डाल दें, थोड़े से अखरोट डाल दें और वो ग्राइंड करके और वो आप इसको पका लें। वो इतना टेस्टी हो जाएगा। इलायची भी डाल सकते हैं आप 1-2। आप इसको कप्स की शक्ल में पिएं, जैसे कि अब 2 ढाई ग्लास से आपके 2-3-4 कप बन जाएंगे, तो आप 2-3 लोग इसको एंजॉय करें। और इससे ये होगा, काले मिर्च, हल्दी आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करेगा और इसके अंदर जो आपने सौंठ डाली है इन्फ्लेमेशन कम करेगा आपके जिस्म से। बेसन अपना काम करेगा। इस किस्म की हेल्दी चीज़ें अपने डाइट का हिस्सा बना लें तो ख़ुद ब खुद आपकी एक रूटीन बन जाएगी। शुगर रिवर्स होती चली जाएगी और आपकी दवाएं छूट जाएंगी। आपने वीडियो को हमेशा जैसे आप शेयर करते हैं उसी तरह कीजिएगा। मुझे बताइएगा किस मुल्क, किस शहर, किस जगह से आप मुझे देखते हैं, किस किस को फ़ायदा हो रहा है इन रेमेडीज़ से, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।